अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक गैलरी। आज हम बात करेंगे अल्लाह के वली कौन होते हैं, हु इज़ फ्रेंड ऑफ अल्लाह इन कॉमन लैंग्वेज। नॉर्मली हमारे दिमाग में इस वर्ड से ये ख्याल आता है कि जो लाइक कुछ लंबी दाढ़ी वाले होंगे, कुछ स्पेसिफिक ड्रेसिंग होगी उनकी, और कुछ रूहानी टाइप के दिखते होंगे। ऐसा मतलब एक ख्याल, एक बाबा का, एक पीर का ख्याल दिमाग में था वली सुन के, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। 99% वली तो वो हैं जिनको ये पता ही नहीं कि वो अल्लाह के दे आर फ्रेंड ऑफ अल्लाह, वो वली हैं। सिर्फ 1% है जो फेमस हैं, 99% फेमस नहीं। उनमें से ज़्यादातर को तो पता ही नहीं कि वो हैं भी अल्लाह के वली। अब वो हम में से ही होते हैं। उनके अंदर एक निशानी पाई जाती है। मैं ये टॉपिक इसलिए बोल रही हूँ कि अक्सर हमें आदत होती है, हम किसी को भी कुछ भी बोलने लगते हैं, तो कभी कभी हम अल्लाह के वली से टकरा जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल लोग, जैसे आप को आदत है, आप किसी को कुछ ना कुछ बोलते हैं, और कभी कभी हमारी लाइफ में बहुत परेशानी आती है, तो हम ये सोचते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती। हम कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक उस बंदे का दिल दुखा देते हैं जो अल्लाह का फ्रेंड ऑफ अल्लाह होता है, और बहुत बुरा पे बैक करना पड़ता है उस कंडीशन में। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि बी अवेयर, और अगर वो आपके लिए दुआ कर दें तो फिर आपका बहुत सारे मसले हल। जैसे बहुत सारे पीर बाबा भी होते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं। कुछ तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कुछ तो वाकई होते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं। तो जो 99% जो फेमस नहीं है, उनको पता भी नहीं, कुछ को तो पता नहीं कि वो अल्लाह के वली हैं, और कुछ को पता होता है तो फिर वो इतने फेमस नहीं है। ज़रूरी नहीं कि करामात ज़ाहिर हो, करा मतलब कि कोई मौज़ा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसे पता चले हाँ ये अल्लाह के वली हैं। नहीं, उनके अंदर एक चीज़ पाई जाती है, ईमान और तकवा। ये मस्ट है उनके अंदर होगा, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो नमाजी हो या ना हो, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ आप देखेंगे, ईमान बहुत होगा और तकवा बहुत होगा। लेकिन करामत ज़ाहिर हो ये ज़रूरी नहीं है, करामत ज़ाहिर भी हो सकती है, कभी कभी पूरी ज़िंदगी नहीं ज़ाहिर होती है। और अल्लाह ताला उनके सारे मामलात अपने हाथ में रखते हैं, और कोई बंदा बाई चांस अगर उनसे बिड़ गया या फिर कुछ इशू हो गया तो उसका जवाब अल्लाह ताला देते हैं। उसी वक्त दें या 10 महीने बाद दें या साल भर बाद दें या 10 दिन बाद दें, 10 साल बाद दें, अल्लाह ताला जवाब देते हैं। तो उनसे बहुत बचें। और अगर आपको ऐसी कोई निशानी किसी बंदे में दिखती है जो ईमान और तकवे वाला है, तो उससे ज़ाहिर सी बात कहें कि आप मेरे लिए दुआ करें। इनके अंदर एक चीज़ है कि उनको ना किसी चीज़ का खौफ होता है, ना किसी चीज़ का गम होता है। चाहे कितनी भी मुश्किल आजमाइश तो उनके ऊपर भी आती है, उनके लिए अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों खूबसूरत बना देते हैं, क्योंकि उनके दिल में कोई गम नहीं आता। लोगों को लगेगा कि कितनी मिजरेबल कंडीशन में है, कितनी हालत ख़राब है, उनको नहीं फील होता है, क्योंकि उनको अल्लाह ताला फील नहीं होने देते हैं। वो आँख से गुजर जाए उनको फील ना हो, मतलब मैं ये नॉर्मल, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि स्पेशली आँख से गुजर जाए, बट ये नॉर्मल एक एक फ्रेज़ है कि उनको कितनी भी तकलीफ़ आए उनको फील नहीं होगा। जो अल्लाह का दोस्त होगा, जो अल्लाह का वली होगा, उसके अंदर अल्लाह की बहुत गैरत होती है। वो एक और चीज़ है उनके अंदर कि वो अल्लाह से बहुत खौफ ज़दा रहते हैं। मतलब मैं ये करूँगा अल्लाह को बुरा लग जाएगा, मैं ये करूँगा अल्लाह, उनको दुनिया वालों का खौफ नहीं रहता, उनको अल्लाह का बहुत खौफ रहता है। ये भी एक पहचान है जो मैंने देखी, जो मैंने रिसर्च की, जिससे मुझे लगा कि हाँ ये भी एक पहचान है। इंसानों में से ही हैं वो, कोई स्पेशल नहीं होते हैं कि हाँ दे विल, उनकी बड़ी दाढ़ी होगी, वो पाँच वक्त, मतलब दे आर लाइक फ्रॉम एमंग अस, लाइक हमारे में से ही हैं वो। वो अल्लाह के साथ बहुत वफ़ादार होते हैं, बहुत ज़्यादा वफ़ादार, उनके दिल में अल्लाह का बहुत ज़्यादा खौफ होता है। और एक बात याद रखें, नॉर्मल भी बंदे को अगर कोई तकलीफ़ है ना, तो वो अल्लाह की तरफ से, हम सब को अल्लाह की तरफ से है, और फिर अल्लाह ने ही कोई खुशी है तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। तो इतना खौफ, इतना परेशान, इतना गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे खूबसूरत इस्लाम क्या है, तो उन्होंने बोला सबसे खूबसूरत इस्लाम वो है जिसमें हाथ और मुंह को, अपनी ज़ुबान को और अपने हाथ को कंट्रोल किया जाए। हाँ, अपनी ज़ुबान तो बहुत सोच समझ के चलाएं, और अपना हाथ भी, किसी को भी तकलीफ़ ना पहुंचाएं। अगर आप किसी को आराम नहीं पहुंचा सकते हैं तो तकलीफ़ ना पहुंचाएं।
اور ایک اور چیز ہے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت میں یہ چیز ڈالتے ہیں کہ وہ رحم دل ہوتے ہیں، وہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، لیکن اللہ ان کا بدلہ لیتا ہے۔ نارمل بندہ جو ہوتا ہے، اگر آپ اس سے، بندہ یا بندی، اگر آپ اس کو نقصان پہنچائیں تو دے ول ٹرائی ٹو ٹیک ریونج، رائٹ، وہ بدلہ لیں گے، کوشش کریں گے، بٹ وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ برداشت کر کے رہ جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ ان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ تو بچیں اس چیز سے۔ اللہ کی بات کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، یہ بھی اللہ کی باتوں میں سے ایک ہے۔ ان کو پہچاننے کا طریقہ میں نے بتا دیا، ایمان ہوگا، تقویٰ ہوگا، اور ان کے اندر اللہ کا بہت خوف ہوگا۔ ضروری نہیں کہ کرامات ظاہر ہو، کرامات تو اگر صرف کرامات ظاہر ہو رہے ہیں، اس بندے میں ایمان اور تقویٰ نہیں ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، دیٹ پرسن از ناٹ فرینڈ آف اللہ۔ اگر کرامات بھی ظاہر ہو رہی ہے اور ایمان تقویٰ ہے تو دیٹ پرسن از فرینڈ آف اللہ، اور اگر ایمان اور تقویٰ ہے اور کرامت نہیں بھی ظاہر ہو رہی تو دیٹ پرسن از فرینڈ آف اللہ۔ ہیں وہ لوگ رہتے ہیں ہمارے میں سے ہی ہیں۔ مجھے یہ ٹاپک بہت اچھا لگتا ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن مجھے ایسا فیل ہوا کہ ماشاء اللہ، لائک سم فرینڈ آف اللہ دے آر لیونگ امنگ اس اونلی، تو مجھے یہ چیز بہت پسند آئی، تو میں نے سوچا میں شیئر کروں۔ میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی ہم بالکل پریشان ہوتے ہیں، ہم سے یہ غلطی کیسے ہو گئی، یہ کیسے ہو گیا، اتنی بڑی مشکل کیسے ہوئی۔ آپ کو سوچنا پڑے گا بیٹھ کے کہ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ فرینڈ آف اللہ ہے۔ اس سے جا کے معافی مانگیں، اور اگر آپ سے ہو گئی ہے تو اس کو صحیح سیٹل کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔